गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय कला के विकास के अंतर्गत पल्लवकालीन, चोलकालीन कला, उनके मंदिर, इनके बारे में अध्ययन किया था और आज हम मुगल कालीन स्थापत्य कला का अध्ययन करेंगे। मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं जो इस प्रकार हैं। मुगल स्थापत्य कला भारतीय तथा ईरानी, मध्य एशिया व तुर्की स्थापत्य कला का समन्वय है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में विशाल नंबर एक विशाल व आकर्षक गुंबद, नंबर दो पित्राडूरा का प्रयोग, नंबर तीन चार बाग पत्ती का प्रयोग, नंबर चार महलों में बहते पानी का उपयोग। इस प्रकार ये इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। और जो मुगल कालीन स्थापत्य कला है उसमें भारतीय तथा ईरानी स्थापत्य कलाओं का समन्वय है। इस काल में ईरानी और हिंदू स्थापत्य शैली के समन्वय द्वारा मुगल शैली का विकास हुआ। कला प्रेमी इतिहासकार फर्ग्यूसन के अनुसार मुगल शासकों की निर्माण शैली विदेशी है, जबकि होवेल के अनुसार मुगल कला देशी और विदेशी शैलियों का उत्तम मिश्रण है। अकबर के शासनकाल में विदेशी तथा भारतीय तत्व ऐसे घुल मिल गए कि भारतीय तथा ईरानी कला के पृथक अस्तित्व का पता लगाना कठिन हो गया था और भारतीय व ईरानी शैली का समन्वय हुआ था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। तो इनके काल में, बाबर के काल में मुख्य रूप से जो इमारतें बनी हैं उनमें पानीपत की काबुली बाग मस्जिद तथा दूसरी रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद। इनमें विशालता को छोड़कर कोई शिल्प सौंदर्य दिखाई नहीं देता है और इसके काल में कोई स्थापत्य कला की ज़्यादा प्रगति हमें नहीं हुई, ऐसा कह सकते हैं। हुमायूं द्वारा निर्मित इमारतें। हुमायूं भी यद्यपि कला प्रेम था किंतु उसकी कोई कलात्मक इमारतें नहीं बची हैं। उसके द्वारा दीनपना है नामक जो उसका दिल्ली का महल है वो बनाया गया था और एक आगरा की मस्जिद और फतेहाबाद की मस्जिद, ये इनके काल की प्रमुख इमारतें हैं। अकबरकालीन जो इमारतें हैं, अकबरकालीन जो स्थापत्य कला है वो निसंदेह है मुगलकालीन स्थापत्य कला में एक अग्रिम चरण साबित होता है। इनका काल है वो। इनकी स्थापत्य कला, अकबर की स्थापत्य कला के प्रति अच्छी रुचि थी और उसके काल में बनी पहली इमारत दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा है। अकबर के काल की इमारतों में पहली इमारत दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा है। इसके बाद आगरे का लाल किला उन्होंने बनाया था। ये यमुना के किनारे 1.5 मील के घेरे में विस्तृत है और इसमें अब 2 दरवाजे हैं। आगरा के किले में अकबर ने 500 इमारतों का निर्माण करवाया। आगरा के किले में प्रमुख इमारतों में जहांगीर का महल और अकबर का महल मुख्य है। जहांगीर के महल में ग्वालियर के मान सिंह के महल की नकल की गई है। इसके बाद में अकबर ने अटक के किले का निर्माण करवाया तथा उसके बाद इलाहाबाद के किले का भी निर्माण करवाया। तो इस प्रकार ये आगरा में बनी इमारतें हैं। और फिर उसके बाद में
लाहौर में भी उसने एक किला बनाया अकबर ने। फिर उसने फतेहपुर सीकरी में काफ़ी इमारतों का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना भी अकबर ने की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी की इमारतों की प्रमुख विशेषता इस्लामी तथा हिंदू शैलियों का समन्वय है। फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास ये बनवाए। दीवाने आम में बैठकर अकबर न्याय करता था और दीवाने खास अकबर का व्यक्तिगत भवन था। तीसरी इमारत जोधाबाई का महल है। यह फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महल है। इसमें गुजराती शैली का प्रभाव है। नंबर 4 तुर्की सुल्ताना का महल है। एक मंजिला इमारत है जिसका निर्माण पंजाब के कारीगरों ने किया। पर्सी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य कला का रत्न भी कहा है। पंचमहल है। पिरामिड आकार में है और बौद्ध शैली में निर्मित है। इसके बाद में बीरबल का महल है, मरियम महल है और सबसे स्थापत्य कला की दृष्टि से फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद अकबर की इमारतों में सर्वश्रेष्ठ इमारत मानी जाती है। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव भी कहा जाता है। और लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी खताबी कहा है। बुलंद दरवाजा ये विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सब जो इमारतें हैं वो फतेहपुर सीकरी में बनाई गई हैं। अकबर की स्थापत्य कला की रुचि की प्रशंसा करते हुए अबुल फजल कहता है कि उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा अपने मस्तिष्क तथा हृदय की रचना को पत्थर एवं मिट्टी की पोशाक बनाई। इस प्रकार का उन्होंने ये कहा। अकबर की इमारतों की एक प्रमुख विशेषता उनमें अंडाकार गुंबद का प्रयोग किया गया है। जहांगीर कालीन इमारतें, जहांगीर की भी रुचि स्थापत्य कला में थी परंतु उसकी रुचि स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला में अधिक थी। फिर भी उसके काल में स्थापत्य के क्षेत्र में कार्य हुए हैं। अकबर का मकबरा, सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे की योजना अकबर ने बनाई थी किंतु उसका निर्माण जहांगीर के काल में हुआ। इसके चारों कोनों में 4 सफ़ेद संगमरमर की मीनारें बनी हैं। यह मकबरा गुंबद विहीन है, पिरामिड आकार का है। ये एकमात्र मकबरा है जिसमें गुंबद का प्रयोग नहीं हुआ है। अकबर का मकबरा बौद्ध शैली के अधिक निकट है। एतमातुद्दौला का मकबरा जहांगीर के काल में निर्मित इमारत है। इसका निर्माण नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में करवाया था। यह मुगल काल का पहला पूर्ण संगमरमर का बना मकबरा है तथा पहली बार मुगल काल के भवनों में पित्राडूरा का प्रयोग किया गया है। पित्राडूरा यानी संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से की गई जड़ावत को पित्राडूरा कहा जाता है, ध्यान में रखना है। जहांगीर का मकबरा है लाहौर में रावी नदी के तट पर शाहदरा में, जिसे नूरजहां ने बनवाया था। तो इस प्रकार उसके काल में भी स्थापत्य कला में प्रगति रही। शाहजहांकालीन स्थापत्य कला इम्पोर्टेंट है कि मुगल काल में किसका शासनकाल है वो स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है, शाहजहां का काल। स्थापत्य कला की उन्नति की दृष्टि से शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला यानी मुगल कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां का काल था। उसने अधिकांश इमारतें वो सफ़ेद संगमरमर से बनाई हैं और शाहजहांकालीन जो भवन हैं उनमें लगभग में सफ़ेद संगमरमर का ही प्रयोग किया गया है। उसके काल में निर्मित इमारतों में आगरा के किले में जो भवन बनाए गए हैं उनमें दीवाने आम, दीवाने खास,
मोती मस्जिद। संगमरमर से निर्मित ये इमारत आगरा किले की सबसे सुंदर इमारतों में से है। शाह बुर्ज, खास महल, झरोखा दर्शन, आगरा की जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल जो कि सबसे प्रसिद्ध है। ताजमहल शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल का मकबरा है। अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया था। हवेल ने इसे ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा भी कहा है। कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी थे और ताजमहल का प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा खां था। अलग अलग ध्यान रखना, मुख्य वास्तुकार अलग है अहमद लाहौरी और प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा खां था, ध्यान में रखना है। शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली की इमारतों में, दिल्ली में भी इमारतें बनाई। दिल्ली में लाल किला बनाया जो कि बलुआ पत्थर से निर्मित है, सबसे प्रसिद्ध है। लाल किले की भी प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये उसके काल में बनी प्रसिद्ध इमारतें हैं। पतनोन्मुख स्थापत्य कला। औरंगजेब के काल में स्थापत्य कला पतन की ओर अग्रसर हो गई और उसके काल में कुछ इमारतें बनी थी। दिल्ली के लाल किले में पूर्ण संगमरमर से बनी मोती मस्जिद तथा लाहौर की बादशाही मस्जिद, और उसने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में एक मकबरा बनाया जो कि बीबी का मकबरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार उसके काल में कोई स्थापत्य कला में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी और औरंगजेब के काल में मुगल स्थापत्य कला पतनोन्मुख हो गई और 18वीं शताब्दी के अंत में तो मृतप्राय हो गई थी। तो इस प्रकार मुगल स्थापत्य कला अकबर के राज्यकाल से विकसित होकर शाहजहां के काल में अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गई और औरंगजेब के काल में वह पतनोन्मुख होकर पतन के गर्त में जा पहुंची। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मुगल कालीन स्थापत्य कला का जो टॉपिक है, जो आपके दोनों पेपर्स में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में आपके सिलेबस में है, मेरे ख्याल से सेकंड में तो है ही है, फर्स्ट में भी होगा। तो आपको इसको ढंग से याद करना है और इसको नोट भी करना है, इसके नोट्स भी बनाने हैं ताकि आप अच्छी तरीके से इसके याद कर सको, अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।